जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ में हम बात करना चाहेंगे। महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, जिसका संगठनिक जो ढांचा बना था, सर्वविदित है कि वह बना हुआ था कि सभी पार्टियां मिल करके और जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसको हराना है। और जो एक राजतंत्र के तरफ बढ़ रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, संविधान खतरे में हो जा रहा है, उसके विरुद्ध हमको लड़ाई लड़नी है। और उसके लिए ये महागठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन होगा, हाँ, ठीक है। वही सेंट्रल लेवल पर माने महागठबंधन, सेंट्रल लेवल पर इंडिया गठबंधन, ठीक है। तो उसको प्यार में पहले से महागठबंधन नाम था, जिसके लालू यादव जी और ये तेजस्वी यादव मेन पार्टनर है। तो मैं एक बात तेजस्वी जी से कहना चाहूंगा कि जो माननीय लालू प्रसाद जी का जो एक सजा हो गया है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो दोषी हैं। दोषी से सजा नहीं हुआ, कोर्ट से तो सजा हुआ ना, कोर्ट से सजा हुआ, दिलवाया गया। हाँ, ठीक है। और दिलवाया गया। जो बात ही बोल रहे हैं अभी तेजस्वी जी, नादानी में बोल रहे हैं। अच्छा। और मैं बता दूं कि जो आरोप लगा है कि ये जो माल ढुलाई हुआ चारा, उसका नंबर जो है वो है स्कूटर का ही। तो तेजस्वी यादव आज भी जा करके देख लें, जो ट्रक ढुलाई हो रहा है वो नंबर दिखवा लें। वो नंबर आज भी मोटरसाइकिल का, स्कूटर का है, मिल जाएगा आज भी है। जो नंबर लिखा जाता है गोदाम पर, जो माल उतरता है, वो नंबर देख के लिखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि हाँ ये नंबर स्कूटर का है। आखिर तो जांच के बाद पता चलता है ना। तो लेने वाला लेता है नंबर और अपना लगाता है नंबर, किसका नंबर वो लगाया है वो जानता है। वो जांच का विषय इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। और ये जो लालू यादव अपने ही सरकार के खिलाफ में मैंने अपना कुर्बानी का, अपना फांसी का फंदा अपने लगाए। इनको कहा गया बार बार इससे अपना सरकार को आप ही कर रहे हैं, आप इसको जांच में अपना जांच करवा करके उसको सजा दीजिए। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया और सब जगह जांच बैठा दिया, सब जगह निकल गया और देखने में आया फंस गए। उसी तरह से तेजस्वी यादव अगर इस तरह का बयान देंगे तो मैं कहता हूं कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का सपना देखेंगे। ये अभी जो जनता चाहती है, क्या बयानबाजी कर दी उन्होंने? इन्होंने बयानबाजी किया है कि पूर्णिया में अगर आप हमारे गठबंधन को, बीमा भारती को आप वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप जा करके एनडीए को वोट दीजिए। अच्छा। जबकि एनडीए के विरुद्ध में गठबंधन है और एनडीए के विरुद्ध में खड़ा कराए हुए हैं वो अपना युवा भारती को, उसमें कांग्रेस ने अपना सिंबल नहीं दिया। तो इसको ये नहीं समझ पा रहे हैं, नादानी कर रहे हैं। तो हम इस पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इसका प्रभाव कितना पड़ सकता है या नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि ये तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की लड़ाई जो है, ये समझिए कि नेतृत्व का लड़ाई है। पप्पू यादव आरजेडी में थे और उस समय ये मधेपुरा के सांसद भी थे, लेकिन इन्होंने पार्टी छोड़ दिया। और पार्टी छोड़ने के पीछे इनका साफ मंशा झलका कि उनका ये कहना था कि भाई बाप का जिंदगी भर हमने झोला तो ढोया ही,
तो क्या बेटा का भी झोला ढोएंगे? तो इस कारण से अपना अलग नेतृत्व कायम करने का उन्होंने कोशिश की, ठीक है, लेकिन फेलियर हो गए, फेल कर गए। लेकिन खैर अभी जो चुनाव होने लगा तो उनको लगा कि हम कांग्रेस से टिकट लेके हम जीत जाएंगे, और लालू यादव से बात भी किया। लेकिन लालू यादव को लग रहा था कि ये चूंकि तेजस्वी यादव के लिए खतरा नहीं बन जाए, इसलिए किसी भी कीमत पर इस आदमी को जीतने नहीं देना है। तो सिद्धांत से कोई लेना देना इन लोगों का नहीं, ठीक है। उन्होंने टिकट नहीं लेने दिया, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी जिस तरह से निर्दलीय के रूप में उन्होंने अपना काम किया और लोगों के बीच जाकर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो लगने लगा कि पप्पू यादव तो निर्दलीय ही जीत जाएगा। और मान लें कि धीरे धीरे अब स्थिति हो गया कि एनडीए और पप्पू यादव के बीच लड़ाई जो है साफ साफ दिखने लगी। तो इधर लालू यादव और उनके बेटा मान लें तेजस्वी जो है, इनमें बेचैनी बढ़ने लगी कि ये तो हम जो सोचे थे तो उल्टा हो रहा है। निर्दलीय होकर भी अगर जीत जाएगा तो हमको तो आगे खड़ा कर देगा। मेरा जो राजनीति है, मेरा नेतृत्व जो है आरजेडी में, जब यादवों को हम पोप माने जा रहे हैं तो हमारे तो दिक्कत हो जाएगा, नेतृत्व खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बिना लाग लपेट के और बिना कोई दिमाग लगाए कह दिया कि भाई इसको तुम मत जीतने दो, जो भी मान ले करना हो कर दे, उसका हमारा भी आंख फोड़ना हो तो फोड़ लो, लेकिन उसका भी आंख फोड़ो, उसको जीतने नहीं दो। अगर तुम एनडीए को वोट देना चाहते हो तो उसी को दे दो, लेकिन इसको मत दो। मेरा कहना है हाँ, कि इनको सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस की जनता जो है, कांग्रेस के सपोर्टर है, वो दे रही है वोट आरजेडी का भी, चुपचाप, आरजेडी का भी चुपचाप दे रहा है। हाँ। तो आपको भी चुपचाप जो करना था करे। नहीं, उसके अलावा एक चीज और हो रहा है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि जिन जिन लोगों को इनसे भय था और उनको उन्होंने टिकट नहीं दिया, बहुत से लोगों को टिकट नहीं दिया। अच्छा, जिस कारण बहुत से हो सकता है कन्हैया को भी नहीं देना, कन्हैया को मान लिया उन्होंने किया, कन्हैया दिल्ली गया। उसके अलावा राजवल्लभ यादव को उसका भाई खड़ा हुआ है, उसका भाई खड़ा हो गया, काट लिया है। नहीं सुनिए ना, वो खड़ा हुआ है। उसके बाद मान लिया कि यहाँ पर ये झंझारपुर से जो है ना, ये कौन यादव है, खैर सम मान लिया सम यादव वहाँ मान लिया पहले विधायक भी मान लिया कि वो रहे हैं, है कि नहीं, गुलाब यादव, ठीक है। तो गुलाब यादव है, देवेंद्र यादव नाराज है। तो जितना यादव का लोग नाराज है वो सभी जाकर पप्पू यादव के साथ खड़ा हो गया है। अब मान लिया कि न्यूज आज मैंने देखा कि जो वहाँ विनोद यादव जो कैंडिडेट था वो पहुंच गया वहां और कहा कि तो 3 लाख वोट से जीत रहे हैं, हम भी 50,000 से जीत रहे हैं, ठीक ना। और कहा कि हम लोग जिंदगी में झोला ढोते रहेंगे, बाप का भी ढोए झोला ढोए और बेटा का भी ढोए। मतलब यहाँ एक तरह से नेतृत्व का ही लड़ाई वो शुरू हो गया है। अगर मान लीजिए किस तरह से जिस तरह से गोलबंदी हो रही है और जिस तरह से इन लोगों को नेग्लेक्ट किए हैं, और उन लोगों में यादवों में भी एक तरह से एंटी लालू और एंटी मान लीजिए राजनीति शुरू हो गई है। और कहीं ऐसा नहीं हो कि एक राजनीति इस तरह से चले, यादवी युद्ध में बदल जाए और इनको बहुत महंगा पड़ जाए। तो इनके कारण, अपने कारणों से अगर गिरेंगे तो अपने कारणों से गिरेंगे। और सब मिल के जानते हैं हिना साहब कहाँ जाने वाला है, मतलब कहाँ, कहने का मतलब जितना भी लोग निर्दलीय है मजबूत है, सब इकट्ठा हो रहा है इनके खिलाफ में, कि सब हम लोगों को जो है ना चाहते हैं कि हम इनका नौकर बंद करें। तो मेरा कहना है कि तेजस्वी जी आप संभलिए, नाराजगी मत करिए, हम छपरे के हैं और सब जानते हैं। आपको चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि हम छपरे वाले लोग हैं। लेकिन आपका इस तरह से नाराजगी का व्यवहार होगा, इस तरह से वक्तव्य बिना सोचे समझे उलूल जुलूल देते रहिएगा, ये पहला उलूल जुलूल आपका ये वक्तव्य है। नहीं तो इतना दिन से बहुत सभ्य और तरीका से आप सबका विरोध करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा था। संभलिए, इस तरह का बयानबाजी बंद कीजिए और सोच समझ करके बोलिए। महागठबंधन के हैं और इंडिया गठबंधन में आप काम कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ आपका लड़ाई है, ध्यान में रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चलिए।